आज हम इस कुर्ती की प्रॉपर कटिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस इस कुर्ती की फिटिंग बहुत प्यारी थी। सिस्टर ने पहनी तो बहुत अच्छी फिटिंग आई और एक बार में इसकी फिटिंग आ गई तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग ले ली और फिर लाइनिंग पर एक स्ट्रेट लाइन बनाई एंड सेकेंड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 1/2 इंच की गैप पर शोल्डर डाउन के। अपनी शोल्डर का निशान लगाएंगे, शोल्डर को डिवाइड करेंगे 2 से। तो मेरा शोल्डर 12 इंच, इसको हमने 2 से डिवाइड कर तो 6 इंच आया। और यहाँ पर लेंगे अपना वर्स्ट साइज है 32, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 इंच। और फिर 1/2 इंच लेंगे लूजिंग। देन इसके बाद हम करेंगे 0.75 इंच माइनस। और इसके बाद शोल्डर का मेजर यहाँ से हम शोल्डर वाली लाइन तक मेजर करेंगे, जो भी आएगा उसको माइनस करके अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। देन इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देन जो भी मार्किंग हमने ऊपर वाली लाइन पर की है शोल्डर एंड बस्ट की, सेम वैसे ही यहाँ पे करेंगे। हमने लिया यहाँ पर बस्ट साइज प्लस 1/2 इंच लूजिंग एंड शोल्डर। देन इसके बाद हम ऊपर वाली लाइन से इनको मिला देंगे और इन दोनों लाइनों का सेंटर पॉइंट निकाल कर फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। तो गाइस सॉरी यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं जैसे मैंने बताया। देन इसके बाद में हमारा जो फ्रंट क्रॉस है तो उसकी वजह से ये लाइन शोल्डर वाली लाइन थोड़ी आड़ी बन रही है। एंड अब हम करेंगे शोल्डर डाउन। अब लेंगे हम अपने अपेक्स पॉइंट एंड वेस्ट लेंथ एंड हिप लेंथ, इन सभी पर पॉइंट बनाकर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। वेस्ट लेंथ, हिप लेंथ और इन सभी पर बनाएंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम फिटिंग का निशान। तो हमारे जो वेस्ट का साइज है वो 25 है, तो हम 6.25 अपनी वेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं। देन यहाँ पर हम ले रहे हैं अपनी हिप लेंथ। हिप की फिटिंग हमारा हिप पर 33, तो यहाँ पर हम 38.25 ले रहे हैं। देन इसके बाद हम सभी पर स्ट्रेट लाइन बना दी और हमारी वेस्ट पर नोक न बने इसलिए हम यहाँ पर कर्व फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और यहाँ पर हल्का सा कर्व दे देंगे, जिससे कि यहाँ पर नोक नहीं बनेगी। देन इसके बाद में हम सभी पॉइंट पर 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड मार्जिन है, जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा है। इससे अगर आपकी कुर्ती टाइट होती है तो आप उसको लूज भी कर सकते हैं और आपकी साइड में भी ये मार्जिन भद्दा नहीं लगेगा। देन इसके बाद में हमें डालनी है डार्ट। तो सबसे पहले अपना बस्ट साइज लेंगे एंड अपेक्स पॉइंट की दूरी लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने बस्ट साइज को डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3.2। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी अपेक्स लाइन से मिलाते हुए आर्म होल की साइड, क्योंकि यहाँ पर हमें डार्ट डालनी है। तो यहाँ पर हम सभी इक्वल मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने अपनी डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। आपको जितने इंच का आपका अपर बस्ट एंड बस्ट साइज में डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप डार्ट डालेंगे। यहाँ पर हमारा 1 इंच का ही डिफरेंस है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डार्ट डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच 0.75 इंच की डार्ट डाली है, तो आप देख सकते हैं। फिर इसको हम मोड़कर ऊपर की साइड टर्न करेंगे और अपने आर्म होल की शेप देंगे। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं एंड हमें जो अपेक्स पॉइंट है इससे 2 इंच की दूरी लेनी है डार्ट डालने के लिए। एंड हम इसको ऊपर की साइड टर्न किया तो आपने देखा जो हमारी शोल्डर वाली लाइन थी वो थोड़ी सी ऊपर चली गई, आर्म होल वाली लाइन। अब इसको हम स्ट्रेट करेंगे और जितना हम डार्ट डालेंगे ये जो हमारी लाइन है उतना ही ऊपर चली जाएगी। देन इसके बाद में हम देंगे अपने आर्म होल की शेप। और जितना हमारा आर्म होल है हमारा आर्म होल उतना ही आना चाहिए। अगर हमारा आर्म होल टाइट आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो शोल्डर आर्म होल में यहाँ पर रिंकल्स आएंगे। अगर हम ज्यादा लेंगे तो हमारा आर्म होल लूज हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा आपको बबल से दिखाई देंगे। तो आप अपना फिक्स आर्म होल लें। तो यहाँ पर मैंने देखा मेरा आर्म होल थोड़ा सा लूज आया था, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा डीप करके
फिर हम इसको थोड़ा नीचे की साइड से मार्किंग करेंगे, तो इससे हमारा जो आर्म होल है वो फिक्स आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा आर्म होल है वो 14.5 है, तो यहाँ पर हमारा 7.25 आ जाएगा, जो कि सही आया है। देन इसके बाद में करेंगे हम अपने पार्ट की मार्किंग। तो हमारा जो मेरी सिस्टर है वो स्लिम है, तो हमने उसको थोड़ा सा जो पार्ट में है उसमें थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम मार्किंग करेंगे। इससे जो स्लिम पर्सन है वो थोड़ा सा ठीक दिखेगा। तो सभी पर हम जो मेरी स्केल है स्ट्रेट स्केल वो दिल्ली में है, तो मैं इसी से यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो आप अपनी मार्किंग कटिंग करते हुए स्केल का ही यूज करें। अगर आप स्केल के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो आपको फिटिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन सभी चीज पर आपको इक्वल, अगर मैं इनके अकॉर्डिंग करती हूँ तो मेरा जो फैब्रिक है वो इधर उधर नहीं होता, फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आती है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर हम सभी पॉइंट पर मार्किंग करने के बाद में यहाँ पर हमने कर ली कटिंग। ये हमारा लाइनिंग है। देन इसके बाद में मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, और हर चीज को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है कुर्ती से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देती हूँ और कोशिश करती हूँ जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मैं आपको समझा पाऊँ। यहाँ पर हम अपने आर्म होल की शेप की कटिंग करेंगे, तो आप अपने आर्म होल की कटिंग ध्यान से करें। अगर आपका आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका आर्म होल छोटा होगा तो आपके यहाँ जो आर्म होल है वहां पर रिंकल्स आएंगे। अगर आपका आर्म होल बड़ा होगा तो आपके आर्म होल में बबल्स बनेंगे। इसलिए हर चीज की मार्किंग अच्छे से करें। अगर आपकी मार्किंग अच्छी होगी तो आपकी कटिंग में फिनिशिंग होगी, और आपकी कटिंग में फिनिशिंग है तो आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग होगी, और आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग है तो आपकी फिटिंग एंड फैब्रिक में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। जैसा कि आप मेरी कुर्ती में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें नहीं दिखेगी क्योंकि ये मेरी सिस्टर ने ट्राई किया, उसके बाद उसने प्रेस नहीं की, तो मुझे बस आपको दिखाना था इसलिए मैंने उसको ले लिया। अदरवाइज आप उसकी फिटिंग बहुत प्यारी है उसकी। और जो हमारी ये प्रेस है ये अच्छे से भी नहीं हो रही, इस वजह से थोड़ा इसका भी इशू है। अदरवाइज हम स्टीम आयरन से प्रेस करते हैं तो बहुत अच्छी फिटिंग एंड फिनिशिंग होती है। देन इसके बाद में हमें यहाँ पर बैक साइड में जो फ्रंट में हमें जो नेक ब्रॉड रखना है वो 6 इंच रखना है, लेकिन हम जो बैक पार्ट है उसमें जो हमारा नेक ब्रॉड है वो 3.5 इंच लेंगे। एंड जो हमारा शोल्डर है उसको भी हम हमने फ्रंट में शोल्डर की मार्किंग की थी 7 इंच पर, लेकिन हम बैक पार्ट में करेंगे 6.5 इंच पर। लेकिन अपने वर्स्ट एंड लूजिंग में कोई भी अंतर नहीं रहेंगे। जैसा ही हमने वर्स्ट साइज फ्रंट पार्ट में लिया था उतना ही लेंगे, प्लस 1/2 इंच लूजिंग। देन उसके बाद में 0.75 इंच माइनस करके ऊपर निकाल देंगे, और ऊपर निकालने के बाद में अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो हमारा जो बैक क्रॉस है वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। इस वजह से हमारी जो शोल्डर वाली लाइन है वो यहाँ पर सीधी बनेगी। जैसा कि आपने फ्रंट पार्ट में देखा था उसमें टेढ़ी बनी थी, लेकिन यहाँ पर टेढ़ी नहीं बनेगी, यहाँ पर सीधी बनेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बैक क्रॉस भी ज्यादा होता है फ्रंट क्रॉस से, एंड हमने शोल्डर भी एक्स्ट्रा लिया है, तो ये लाइन हमारी सीधी बन जाएगी। तो आई होप आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 6.5 जितना हमने ऊपर मार्किंग किया सेम वैसे हम नीचे कर लेंगे, और इनको हमने मिला लिया। देन इसके बाद में हमने वर्स्ट साइज लिया अपना और 1/2 इंच लूजिंग, तो हमने एक साथ ही मिला दिया। देन इसके बाद में हमें बैक पार्ट में प्लेट भी डालनी है, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल की शेप दे दी। अगर हम सभी में बैक पार्ट में हम डार्ट नहीं डालते हैं, जिनके बॉडी शेप ऐसी होती है कि हमें डार्ट डालनी चाहिए, हम वहीं पर ही डालते हैं जहाँ पर जिनकी बैक पे
बिल्कुल भी गैप नहीं होता। तो यहाँ पर हम डार्ट डालेंगे। तो हम डार्ट डालते हैं तो डार्ट की वजह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बड़ा होता है और बैक पार्ट छोटा हो जाता है। इस वजह से जो हमारी बैक है वहाँ पर रिंकल्स नहीं आते और जो हमारी कुर्ती की फिटिंग है एंड फिनिशिंग वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमने अपना मेन फ्रंट पार्ट रख लिया है और जितनी भी हमारी वेस्ट लेंथ है हम अपनी वेस्ट लेंथ पर मार्किंग कर लेंगे। हमने फ्रंट पार्ट इसलिए रखा है क्योंकि जब हमने बैक पार्ट हमारा छोटा रहेगा और हमने फ्रंट पार्ट में डार्ट डाली है तो हमारी फ्रंट जो बैक पार्ट है उसमें वेस्ट लेंथ एंड हिप लेंथ थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर हमने सभी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, एपेक्स पॉइंट पर, वेस्ट लेंथ पर, हिप लेंथ पर, और यहाँ पर हम डालेंगे डार्ट। तो जब हम डार्ट डालते हैं तो हम वेस्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हमें 1 इंच की डार्ट डालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो हिप लेंथ ली थी वो 20 इंच ली थी, लेकिन यहाँ पर 19.5 आई है। तो यहाँ हमारी जो वेस्ट है वो 6.25 है, लेकिन हमें यहाँ पर डार्ट भी डालनी है। तो हमने यहाँ पर 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे अपना डार्ट का साइज लेकर, और यहाँ पर जितना हमने हिप की फिटिंग फ्रंट में ली थी उतनी ही रखेंगे और इन सभी पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और आप स्केल की हेल्प से मार्किंग करेंगे तो आपकी कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों में फिनिशिंग आएगी। तो हर पॉइंट को और यहाँ पर भी हम कर्व दे देंगे क्योंकि यहाँ पर वेस्ट में नोक ना पड़े इसलिए। और सभी पर लेंगे हम 1.5 इंच का मार्जिन, जो कि एक स्टैंडर्ड मार्जिन है जैसा कि आप देख भी सकते हैं। आपकी जो फिनिशिंग है वो तभी आएगी जब आप हर चीज को अच्छे से समझें और उसी के अकॉर्डिंग कटिंग एंड मार्किंग करें, तो आपकी फिटिंग एंड फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो आप यहाँ पर मेरा आर्म होल देख सकते हैं, जितना हमें चाहिए था उतना ही आया है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो हमारा जो आर्म होल है वो छोटा हो जाएगा। और हमें अपना फिक्स आर्म होल चाहिए क्योंकि हमें अपने फ्रंट एंड बैक पार्ट में रिंकल्स या फिर बबल्स नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं गाइस बिल्कुल परफेक्ट आया है जितना हमें रखना है। देन इसके बाद में हम अपने जो पार्ट की कटिंग करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है जिससे हमारा जो स्लिम पर्सन है वो थोड़ा सा ठीक दिखे। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे सभी पॉइंट पर। देन इसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइस जैसा हमने सीखा है, जैसा नीचे मैंने सिखाया, तो मैंने बहुत सारी पैंट बना ली है एकदम परफेक्ट फिटिंग की एंड फिनिशिंग आई है। बस मेरी साइड से ही थोड़ी सी कमी हो जाती है, अदरवाइज सब कुछ परफेक्ट रहता है क्योंकि मैं थोड़ा कभी कभी कुछ भूल जाती हूँ ना, उल्टा सीधा कर देती हूँ इस वजह से। वरना मेरी कटिंग में भी फिनिशिंग है और स्टिचिंग में भी, लेकिन मुझे थोड़ी सी भूलने की बीमारी है, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज फिटिंग एंड फिनिशिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब डालेंगे हम अपने जो बैक पार्ट है उसमें डार्ट। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमने फिटिंग में ही 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था, 1/2 इंच से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर हमें डालनी है डार्ट। तो 0.75 हमने एक्स्ट्रा लिया था और यहाँ पर जो वेस्ट का इसका हमने सेंटर पॉइंट निकाला और यहाँ पर बना दी हमने स्ट्रेट लाइन। देन इसके बाद में यहाँ पर हमने जो मार्जिन है दोनों साइड से इक्वल लेकर और हिप लेंथ से थोड़ा सी ऊपर की साइड हम इस प्लेट डालेंगे और ऐसे ही आपको भी डालनी है। अपेक्स लाइन से हम 1 इंच ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग देख कर डालें। तो यहाँ पर हमने ये वेस्ट की डार्ट डाल ली है। तो गाइस आपके लिए जल्दी नेक्स्ट ट्यूब कुर्ती या ट्यूब कुर्ती या हॉल्टर नेक कुर्ती की
प्रॉपर कटिंग की वीडियो लेकर आऊंगी। तो गाइस तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी लेकर आऊंगी। क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना, आप ना ही लाइक करते हो ना ही कमेंट करते हो। तो देन अब हम करने वाले हैं अपने जो मैन फैब्रिक है इस पर कटिंग। और मैं जब भी कटिंग करती हूँ तो मैं फैब्रिक पर प्रेस कर कर ही कटिंग करती हूँ। इससे कटिंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर कपड़ा हमारा शिंक एंड होने वाला होता है तो वो शिंक भी हो जाता है। सो गाइस मैन फैब्रिक पर हम लाइनिंग रखेंगे और इसको अच्छे से बैठा लेंगे। मैं यहाँ पर आयरन इसलिए नहीं कर रही हूँ, अगर मैं आयरन करूँगी तो यहाँ हमारी मार्किंग मिट जाएगी। और इसको मैं अच्छे से पहले बैठा लेती हूँ। और इसको अच्छे से बैठाने के बाद में जो भी हमने मार्किंग की है सेम वैसे ही इसको हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन इसमें ले रखा है। ये हमारी लाइनिंग है। अगर आप लाइनिंग यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लाइनिंग का यूज़ करके कुर्ती बनाते हैं या फिर अपना कुछ भी बनाते हैं तो उससे बहुत अच्छी फिटिंग रहती है एंड फिनिशिंग रहती है और ग्रेस आता है कपड़े पर। इसलिए मेरी तो एडवाइस है कि आप लाइनिंग का ही यूज़ करके बनाएं, क्योंकि उससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। मेरी कुर्ती की मम्मी ने कहा तू गरीब कर देगी। तो गाइस हमने सभी पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे, क्योंकि जो हमारा फैब्रिक वो इधर उधर ना हो। तो हमने यहाँ पर देन इसके बाद में करेंगे हम कटिंग। तब तक गाइस वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से बताया जैसा कि आप देख भी सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। और यहाँ पर मेरी कटिंग में फिनिशिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारी जो कैंची है ना ये थोड़ी सी ख़राब है। हमारे पड़ोस से कोई ले गया था, लेकिन उन्होंने बाद में इसको चेंज कर दिया। जो हमारी कैंची थी वो अच्छी थी, तो इसलिए इतनी फिनिशिंग नहीं है। और जो मेरी कैंची है वो तो दिल्ली में है। तो आप जब कटिंग करें तो डार्ट को ऊपर की साइड ही टर्न करके हमें कटिंग करना चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा आर्म होल बड़ा हो जाएगा, जिससे हमारी ना तो फिटिंग अच्छी आएगी ना ही फिनिशिंग आएगी। तो सभी पॉइंट को आप ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी फिटिंग ख़राब हो सकती है। देन जो हमारा नेक है वो नेक ब्रॉड हमारा 7 इंच पर था, लेकिन मुझे 6 इंच पर रेडी करना था। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं कि अगर हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला नेक है और उसको हमें नेक ब्रॉड कम करनी है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैन फैब्रिक कटिंग कर लिया है फ्रंट पार्ट का, और सभी पॉइंट पर हम नोचेस लगा देंगे छोटे छोटे, जिससे जो हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। और इन्हीं कट को हम जब स्टिच करेंगे तो मिलाकर ही करेंगे, इससे हमारे फैब्रिक में रिंकल्स नहीं आएंगे और हमारी फिटिंग एंड फिनिशिंग अच्छी आएगी। देन इसके बाद में हम ले लेते हैं अपना बैक पार्ट, और जो हमने पहले मैन फैब्रिक को प्रेस कर लिया। देन इसके बाद में हमने इस पर रखा अपना जो लाइनिंग हमने कट की थी, और कपड़े पर अच्छे से सेट करने के बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो गाइस आप अच्छे से सेट करके ही करें और हर चीज़ को ध्यान में रख के करें, तभी आपकी फिटिंग एंड फिनिशिंग आएगी। तो हम सभी पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारी फिटिंग ख़राब हो सकती है, जैसा कि आप जानते हैं। और मुझे मालूम है आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो गाइस प्लीज़ कर दो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हम नेक्स्ट हॉल्टर नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग की पहले मैं ट्यूब कुर्ती की, क्योंकि वो मेरी ऑलरेडी कुछ काम किया था मैंने वहाँ पर, फिर मैं यहाँ पर आ गई तो वो भी प्रॉपर नहीं हुई है। तो कल हम करेंगे, अगर इस पर ज़्यादा व्यूज़ एंड लाइक एंड कमेंट आपके ज़्यादा से ज़्यादा आए तो हम जल्दी से ट्यूब कुर्ती, उसके बाद में हॉल्टर नेक कुर्ती, देन उसके बाद में प्रिंसेस कट कुर्ती की प्रॉपर कटिंग मार्किंग लेकर आऊँगी। मैं आपके लिए इस कुर्ती की स्टिचिंग वीडियो भी लेकर आती, लेकिन कोई वीडियो बनाने के लिए था नहीं, और मेरी जो फ़ोन की गैलरी है वो भी फुल है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी वीडियो हैं वहाँ के भी जो एडिट नहीं हो पाई हैं।
लेकिन आप लोगों के लिए है। तो हमने मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया बैक पार्ट के। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने कटिंग नहीं देखी, आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, क्योंकि आप ही की वजह से मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल में भी अच्छी हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। तो गाइस हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टिप कुर्ती के साथ।